चलो शुरुआत किया जाए। ये हम लोग का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरणों, ये दोनों समीकरण ना 5x घटा वाई बराबर 5 और 3x घटा वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ही समीकरणों का ग्राफ खींच लेना है, राइट। उसके बाद कह रहा है कि इन रेखाओं दो समीकरण है, दो ठो रेखा होगा, तो दोनों रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ खींच लेंगे। अच्छा, ग्राफ खींचने से पहले हमें क्या करना होता है, दोनों ही समीकरणों में x और y का मान हमें अपनी मर्जी से लेना होता है, आप सबको पता है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, है ना। हल, इस समीकरण को लेना है 5x घटा वाई बराबर 5। इस समीकरण को लेकर के हम यहाँ से x और y का मान हम अपनी मर्जी से, एक का मान अपनी मर्जी से लेंगे तो y का मान, दूसरा का मान खुद व खुद वो निकल जाएगा, है ना। इस तरह से दो ठो मान हम लोग को लेना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, है ना। ये हमारा बॉक्स हो गया। एक में हम x लेंगे, दूसरा में y लेंगे और ये x y हो जाएगा। समीकरण को हम ग्राफ में खींचने के लिए x और y का मान जरूरत होता है, तो हम यहाँ x और y मान ले लेंगे। अब देखो क्या करो, यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ आप x का मान ले लो तो y का मान निकल जाएगा। मैं यहाँ रफ में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे हमारा समीकरण है 5x घटा वाई बराबर 5। अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं, है ना, x का मान अगर हम 0 ले लेंगे तो 5 गुना 0 घटा वाई बराबर 5 हो जाएगा। ये 5 और 0 गुना होकर के 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि y का मान -5 हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, x का मान 0 लिया, है ना, तो y का मान कितना आ गया, -5। y के जगह हम -5 लिख देंगे, तो x 0, -5y। क्लियर। ठीक उसी तरह से पुनः हमें x का मान अपनी मर्जी से ले लेना है, या चाहो तो आप y का मान ले लो। चलो एक बार हम लोग y का मान ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक बार जो है ना, हम y को 0 कर देते हैं। 5x घटा y का मान हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो y का मान जैसे ही हमने 0 किया, अब ये 5 है तो 5, अब ये तो 0 हो गया, यानी 5x बराबर 5 हो गया, है ना। x को हम इधर छोड़ देंगे, 5 बटा ये 5x के साथ गुना हो रहा है, बराबर किसको पार आके भाग हो जाएगा, तो 5 का 5 एक बार में कट गया, x का मान 1 आ गया। यानी जब हम y को 0 मान लिया, y का मान जब हम 0 ले लिया तो यहाँ 0 लिख लेंगे, तो y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया, 1 आया, तो x का मान 1 हो गया। अगर हम x का मान 1 लेते तो y का मान 0 ही आता। क्लियर, आई समझ में। चलो तो अब यहाँ हो गया, x हमारा 1 हो गया और y हमारा 0 हो गया, ठीक है। दो बिंदु का जरूरत था, इस समीकरण के लिए दो बिंदु जरूरत था, दो बिंदु मिल गया। एक बिंदु 0 घटा 5, दूसरा बिंदु 1 0 मिल गया। अब दूसरे समीकरण के लिए भी हम इसी तरह से मान लेंगे। दूसरा समीकरण है हमारा 3x घटा वाई बराबर 3, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, राइट। चलो ये हमारा बॉक्स बन गया, x y और ये x y है। पुनः हम इसको भी उसी तरह से मानेंगे जिस तरह से हम लोगों ने समीकरण इसको लिया था। तो समीकरण ये हमारा क्या है, दूसरा 3x घटा y बराबर 3। तो यहाँ भी हमें अपनी मर्जी से मान लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, x का मान को 0 कर दो। तो x का मान अगर हम 0 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और 0 गुना होकर के 0 हो गया, यानी y -y बराबर 3 हो गया, यानी y का मान हो जाएगा घटा
3 हो जाएगा क्योंकि इस घटा को इधर लेके आ जाएंगे या फिर दोनों तरफ घटा से गुना कर देंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत। इस तरह से जानते हो ना, माइनस वाई बराबर 3 तो वाई बराबर घटा 3 हो जाएगा, या और बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो y का मान घटा 3 आ गया, x का मान हमने 0 लिया, y का मान घटा 3 आ गया, तो x 0 y घटा 3 हो गया। ये एक हमारा बिंदु निकल गया। एक और बिंदु चाहिए, यहाँ भी हम वही करेंगे जिस तरह से हमने समीकरण 1 में किया था, इसमें किया था, है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। अब एक बार y का मान आप 0 कर दो। अगर हम y का मान, इस y का मान अगर 0 कर देते हैं तो क्या हो गया, ये 3x घटा ये y हो गया बराबर 3, है ना। तो y का मान जब 0 कर दिया तो ये तो 0 खत्म हो गया ना, तो 3x बराबर 3 या x बराबर कितना हो जाएगा, 3/3। 3/3 का मतलब 1 हो गया, नहीं। तो जब हमने y का मान 0 ले लिया तो x का मान कितना आया, 1 आया, है ना, यानी 1 0। क्लियर, यहाँ तक हम लोगों ने बिंदु निकाल लिया। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में सजा देंगे। चलो ये हमारा काम हो गया। अब हम इसको ग्राफ में सजाएंगे, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ ग्राफ बना लो, क्लियर, या नहीं तो आप ग्राफ पेपर में भी इसको बना सकते हो, ठीक है। चलो ग्राफ पेपर में हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ y जो है -5 है। ग्राफ आप लोग को मालूम होगा ना, हम जैसे ही ये जो ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, है ना, इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। नीचे में ये माइनस में होता है, इधर में ये x माइनस में होता है, इधर में प्लस में, और ये ऊपर में y प्लस में होता है। ये तो आप लोग को पता होगा, है ना। चलो अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि जो y है ना माइनस में ज़्यादा है, या माइनस में 5 है, या माइनस में 3 है। और अगर हम x की बात करेंगे, x जो है जोड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, x माइनस में नहीं है, y प्लस में नहीं है, यानी ऊपर भी नहीं है। तो ग्राफ किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। चलो हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइन को इधर छोड़ दो और 2 लाइन ऊपर छोड़ दो, ऐसे ऐसे हम इसको ठीक है, 2 लाइन इधर से भी छोड़ दो। हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये y अक्ष और ये x अक्ष हो गया, है ना। यहाँ हम लोग जानते हैं ये हमारा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 माइनस में है, ये सारे क्या है, माइनस में है, और ये प्लस में हो जाएगा, 1 2 4। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है, बैठाना है। क्या क्या बैठाना है, तो देखेंगे हम यहाँ x हमारा 0, इस समीकरण के लिए x क्या है हमारा, x हमारा 0, y -5, y -5, तो y की तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु, ठीक है। 0 घटा 5 ये वाला बिंदु हो गया। और एक बिंदु क्या है, x1, x कितना है 1, तो x1 y0, यानी y की तरफ बढ़ना ही नहीं है, तो y हम ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे, y0, तो y0 मतलब यही बिंदु हो गया, है ना। एक तो ये बिंदु और दूसरा ये बिंदु हो गया, तो 2 बिंदु मिल गया। अब इन दोनों ही बिंदु को पकड़ के हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे एक। इन दोनों ही बिंदुओं को पकड़ के हम एक रेखा खींच दिए।
रेखा खींच दिए। ये जो रेखा है, ये रेखा क्या हुआ, इस समीकरण का ये हमारा रेखा हुआ। क्लियर? ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण का ये हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण का भी रेखा खींचेंगे। तो इस समीकरण का रेखा खींचने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं का सहारा लेंगे। अब यहां देखो x0, x0, x के तरफ नहीं बढ़ना है, ना तो इधर बढ़ना है ना तो इधर बढ़ना है। x0 y घटा 3, तो y घटा 3 की तरफ बढ़ेंगे नीचे की ओर, 1 2 3, ये वाला बिंदु हो गया। नहीं क्लियर? ये वाला बिंदु हो गया। पुनः x1 y0, x1 y0 यही वाला बिंदु है। तो अब इसको और इसको पकड़ के फिर पुनः हम रेखा खींच लेंगे ऐसे। चलो खींच लिया, कोई दिक्कत? हमने ग्राफ खींच लिया, इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया। ये जो समीकरण, ये जो हमारा रेखा है, इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है x हमारा 0, y हमारा घटा 5। क्लियर? और इस बिंदु का नाम है x हमारा 0 और y हमारा घटा 3। और इस बिंदु का जो नाम है x हमारा 1 है, x1, और y की तरफ तो बढ़े ही नहीं, y हमारा 0 हो गया, 1 0। ठीक है? अब एक बार प्रश्न में आते हैं। समीकरणों इतना और इतना की ग्राफ खींचिए। हमने क्या किया, ग्राफ खींच लिया, है ना। अब कहता है कि इन रेखाओं, इन दोनों ही रेखाओं, तो ये दोनों रेखाओं और y अक्ष, ये हमारा y अक्ष हो गया, है ना, ये हमारा y अक्ष। इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के, अब देखो ये y अक्ष बोलेंगे तो ये हमारा एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ये हमारा त्रिभुज बना ना, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज बन गया, है ना। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के शीर्ष, एक ठो ये, एक ठो ये और एक ठो ये, 3 ठो हो गया। नामकरण कर दो, ए, इसको नामकरण कर दो बी, और इसको कर दो सी, है ना। के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ निर्देशांक हम लोग को यहाँ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। चलो क्षेत्रफल पहला तो हमने ग्राफ खींचने बोला, हम लोगों ने ग्राफ खींच लिया। अब क्या कहा कि इस त्रिभुज का जो है निर्देशांक बताओ, शीर्षों का निर्देशांक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ग्राफ से त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों का निर्देशांक क्या है, यहाँ लिखेंगे ए निर्देशांक, ए का निर्देशांक 1 0, इसको निर्देशांक बोलते, ये 3 ठो लाइन दिए ना, इसको निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बी का निर्देशांक क्या है, 0 घटा 3, x 0 और y घटा 3, तथा सी का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 0 घटा 5। क्लियर? हमें निर्देशांक पता चल गया। क्लियर? 2 प्रश्न हम लोग का हल हो गया। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी बताना है। देखो सिर्फ यहाँ हम लोग का इस त्रिभुज का 3 ठो निर्देशांक मिल गया। अगर आप लोगों में से कोई चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति अगर पढ़े होंगे, तो
आप लोग इन तीनों शीर्षों की मदद से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम वो सूत्र अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ कौन से सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सवाल ये है ना। तो चलो, त्रिभुज में आप लोग को यहाँ ऐसा कुछ नजर आ रहा है। आप लोग को जो ये त्रिभुज नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा रफ निकालने दो मुझे। ये त्रिभुज ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये हमारा त्रिभुज है ना, ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है। इसको हमने ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना। ठीक है, त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। यहाँ 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब कहो या फिर ऊंचाई कहो, शीर्ष लंब कहो या ऊंचाई कहो, आधार गुना शीर्ष लंब या आधार गुना ऊंचाई। यही वाला सूत्र लगा के हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ हम किसको आधार माने और किसको ऊंचाई माने, है ना। तो देखो, सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इसको आधार मान लो, इसको क्या कर लो, आधार मान लो। ठीक है, इसको आप क्या करना है, आधार मान लेना है। ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, चलो भाई, आधार हम लोग को मिल गया। ऊंचाई किसको मानते हैं, मानेंगे, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इसको हमने अगर आधार मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो ऊंचाई होता क्या है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूंगा। काफी बच्चों को ये थोड़ा सा परेशानी होता है समझने में। तो ऊंचाई का मतलब होता है त्रिभुज के, ठीक है, ये आपने आधार मान लिया, तो आधार मान लिया तो दो बिंदु, तो दो शीर्ष खत्म हो गया, है ना, तीसरा शीर्ष हमारा बच गया। क्लियर। तो त्रिभुज के शेष तीसरे बिंदु से, तीसरा बिंदु हो गया ना, तीसरे बिंदु से आधार पर खींची गई लंब, ये हमारा आधार है ना, इस पर खींची गई लंब 90 डिग्री के कोण बना करके, ये जो लंब की जो लंबाई है वही त्रिभुज की ऊंचाई होता है, वही त्रिभुज की ऊंचाई होता है। तो अब इसमें देखो, अब इसकी अगर बात करेंगे, इसको तो आपने आधार मान लिया, शेष तीसरा शीर्ष, तीसरा बिंदु ये है, तो तीसरे बिंदु से आधार पर खींचे गए लंब, अब ये जो आधार है, आप इस आधार को अगर सीधा करोगे, ऐसे ऐसे इधर बढ़ा दोगे, तो तीसरे बिंदु से इस पर लंब, यहाँ से इस पर लंब 90 डिग्री के कोण पर जब खींचोगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको हम बोलेंगे शीर्ष लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब, ऊंचाई। इस त्रिभुज का ये ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, मैं यही बताने चाह रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हम आधार मान लिए, इसी आधार को जब हम आगे बढ़ाएंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो ये हो गया y अक्ष हो गया। अब इस बिंदु से ये जो x अक्ष है, ये y अक्ष पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री पर खड़ा होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंब दूरी है, यही क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। बस हमें त्रिभुज का आधार पता चल गया और हमें त्रिभुज का ऊंचाई पता चल गया। बोलेंगे नहीं पता चला, बिल्कुल पता चला। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, देखो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक है, एक एक माने, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक, तो एक और एक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 1 है। तो आधार हमारा 2 हो गया और ऊंचाई हमारा 1 हो गया। आई समझ में। एक बार पुनः सुन लो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। क्या लिख देता हूँ, ये ऊंचाई के बारे में, शीर्ष लंब के बारे में, किसी त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है ना। यहाँ लिखता हूं, मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऊंचाई का
मतलब होता है, क्या होता है? ऊंचाई का मतलब होता है त्रिभुज के शेष, ठीक है, तीसरे बिंदु से, ठीक है, शेष तीसरे बिंदु से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई, लंब की जो लंबाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ये हमारा आधार हो गया, तीसरे बिंदु से आधार पर खींचे गए लंब की जो लंबाई है उसी को हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस अब इसी की मदद से हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसी को देख करके हम यहाँ लिखेंगे आकृति से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, है ना। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, आधार हमारा कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, आधार हमारा 2 इकाई हो गया, है ना। 2 इकाई, एक चीज नहीं लिख रहा हूँ, इसको इधर समझा दूंगा, ठीक है। और ऊंचाई हमारा कितना हो गया? ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। तो अब क्या होगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बटा में है और ये 2 गुना में हो रहा है, तो दोनों कैंसिल। अब क्या हो गया? 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, सॉरी, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा ही वर्ग इकाई में ही होता है। अगर मीटर की बात करते हैं तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है ना हमारा। अगर हमारा ये मीटर में होता, ये मीटर में होता, जैसे 1/2 गुना 2 मीटर गुना 1 मीटर, अगर ऐसे मीटर में होता तो क्या होता? ये दो कैंसिल हो जाता, तो 1 गुना 1 करते 1 हो जाता मीटर, और मीटर को गुना करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता। तो इसी को बोलते, स्क्वायर को बोलते वर्ग, ठीक है, वर्ग। और ये चूंकि ये इकाई है, माप का इकाई है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। यहाँ है हमारा वर्ग मीटर और यहाँ हो गया हमारा वर्ग इकाई। क्लियर? तो चलो हम लोगों से जो पूछा था इस प्रश्न में हमने जवाब दे दिया। सबसे पहले कहा कि इन दोनों ही समीकरणों का ग्राफ खींचिए, तो हमने ग्राफ यहाँ खींच दिया, ग्राफ खींच लिया। पुनः कहा कि अब जब हमने ग्राफ खींचा तो इन दोनों ही रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ही त्रिभुज और ये y अक्ष से बने ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमने लिख लिया। अंत में कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने वो भी कर दिखाया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1 वर्ग इकाई आया। क्लियर? आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलो उतार लो इसको, अच्छे से इसको उतार लो।